गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा, तो जैसे कि पिछले क्लास में हमारे 3 टॉपिक कवर हो चुके थे। कौन कौन से टॉपिक हमारे कवर हुए थे? हमने सीख लिया था चर क्या होते हैं, है ना। चर क्या होते हैं हमने देख लिया था, वेरिएबल। उसके बाद हमने देख लिया था अचर क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है। तीसरी चीज हमने क्या देखी थी कि अंकगणितीय व्यंजक क्या होते हैं। अंकगणितीय व्यंजक, ठीक है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये 3 चीजें हमने पढ़ ली थी। आज हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है और हम बीजीय व्यंजक बनाते कैसे हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि चर क्या था। चर हमारा क्या होता था कि जिनका मान नहीं बदलता, जिसका मान नहीं बदलता या बदलता है, तो इसमें बदलता है। जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान फिर नहीं होता, उसे चर कहते हैं। जैसे अंग्रेजी के जितने भी अक्षर हैं, इसे लेके जेड तक हम इस्तेमाल करते हैं ना, अंग्रेजी के जितने अक्षर हैं अगर हम उसे इस्तेमाल करें तो वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं, है ना। क्योंकि इनका मान हमेशा बदलता रहता है हर क्वेश्चन के हिसाब से। जैसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसके हिसाब से इसका मान चेंज होता रहेगा, कंफ्यूज मत हो। अचर जो होता है बेटा, अचर का मान हमेशा फिक्स रहता है ना। अचर हमेशा इसका मान फिक्स रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जितने भी हमारे अंक होते हैं गणित में, जितने भी अंक होते हैं, कुछ भी उठा लो आप, पूर्णांक ले लो, पूर्ण संख्या ले लो, परिमेय संख्या ले लो, अपरिमेय संख्या ले लो, दशमलव संख्या ले लो, कुछ भी है ना, जितने भी अंक हैं आपके पास, वो सबके सब हमारे अचर होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि उनका मान फिक्स है। मैं 0 बोलूंगी तो 0 मतलब 0 ही होता है ना। 1 मतलब 1 ही होता है, चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। तो अचर और चर में डिफरेंस ये होता है, कभी कंफ्यूज मत होना। फिर मैंने आपको बताया था कि अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है। अंकगणितीय व्यंजक मतलब सिर्फ जिसमें अंकों का इस्तेमाल हो, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का इस्तेमाल हो, उसको हम अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 2+5, तो आपको साफ नजर आ रहा है ना कौन से एक अंक मैंने 2 का इस्तेमाल किया है और 5 का इस्तेमाल किया है, और दोनों अंकों को क्या चिन्ह अलग कर रहा है? बीच में प्लस का निशान। तो अंकगणितीय व्यंजक को हम संक्रियाओं से अलग करते हैं, या संक्रियाएं भी इसमें शामिल होती हैं अंकों के साथ। कौन सी 4 संक्रियाएं हमें पता है? प्लस, माइनस, गुणा और भाग, यही 4 संक्रियाएं हैं, है ना। कुछ भी संक्रियाएं इन चारों में से मैं इस्तेमाल कर दूं और एक व्यंजक तैयार कर दूं तो वो अंकगणितीय व्यंजक होगा। ठीक है। अंकगणितीय व्यंजक में सिर्फ अचर का इस्तेमाल होगा। मैं बोल सकती हूँ ना कि भाई जो अंकगणितीय व्यंजक है उसमें सिर्फ और सिर्फ अचर का इस्तेमाल होता है। देखो 2 भी एक अचर है, कांस्टेंट है, 5 भी एक अचर है, ये भी अचर है, कांस्टेंट है। कहीं आपको अंकगणितीय व्यंजक में चर नजर नहीं आएगा। क्लियर है? तो ऐसे आप याद रख लो कि अंकगणितीय व्यंजक में सिर्फ और सिर्फ अचर इस्तेमाल होता है, चर इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, ओके। इसके बाद हमने पोल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। किस टाइप के क्वेश्चंस करे थे? आपको चर और अचर पहचानने वाले। जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया कि 2x² प्लस 3y²। ठीक है, 2x की घात 2 प्लस 3y की घात 2। और मैं इसमें आपसे बोल रही हूँ कि अचर बताओ, इसमें अचर बताओ, दोनों चीजें बतानी। ठीक है, तो सबसे पहले आप अचर देखो। अचर मतलब सिर्फ संख्याओं को देखना है, अंकों को देखो। 2 ही अंक नजर आ रहे हैं, 2 और 3, तो अचर क्या हो जाएंगे? 2 और 3। चर क्या है इसमें? अंकों के अलावा अल्फाबेट देखने, अक्षर देखने इंग्लिश के, क्या होगा? एक्स और वाई। घात को नहीं देखते, मैंने आपको पहले भी बताया घात कभी नहीं देखते। घात को हटा के हम चर को लेते हैं, तो एक्स और वाई। यस, वेरी गुड ज्योति, एक्स एंड वाई होगा हमारा चर। ठीक है। और यदि मैं आपसे पूछूं क्या ये जो मैंने व्यंजक लिखा है, क्या ये एक अंकगणितीय व्यंजक है? आप बोलोगे नहीं, ये अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चर का इस्तेमाल हुआ है।
अचर तो है लेकिन साथ साथ चर भी है, तो ये अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा। क्लियर है इतना सभी को? यस मैम। गुड। देखो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, उसको बिल्कुल ध्यान से समझना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 9th में भी आएगा, आपके 10th में भी आएगा। ठीक है, तो तब तक एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम ये होल में, ठीक है, ताकि हम फिर अगले टॉपिक में बढ़ सके। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक व्यंजक दे रखा है 9x² माइनस का 4m की घात 3, और आपको बताना है कि इसमें चर और अचर क्या है, दोनों चीजें बतानी। जैसे मैंने अभी करवाया पहला, चर और अचर दोनों बताने। पोल में आंसर करेंगे सभी बच्चे। व्यंजक आपको दिया है, ये रहा। इसमें चर भी बताओ और इसमें अचर भी बताओ, दोनों चीजें बताओ। वेरी गुड। गुड। सभी का ठीक है अभी तक? वेरी गुड। देखो बेटा, सभी को आंसर करना है, कोई भी ऐसा ना हो जो जिसने पोल में आंसर ना किया हो। पोल रिस्पॉन्स में आपको हमेशा दिखाती हूँ, सबको मैम कर आंसर। दिया। वेरी गुड। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं। ओके मैम। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए, जिन्होंने पोल में नहीं किया। क्या आएगा? हाँ वेरी गुड, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। ठीक है, सही बोल रहे हैं आप लोग। ये हमारा एक हमारा सही है मैम। हाँ, तो आपको पहले अंक देखना है, अंक देखना है और क्या देखना है साथ में? अक्षर देखना है। तो पहले चर पूछा है ना, चर के लिए हमें अंग्रेजी के अक्षर देखने हैं। कौन से अक्षर? एक एक्स है और एक एम है। तो चर के लिए तो आ जाएगा एक्स और एम। अचर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अंक देखने हैं। कौन से अंक? एक है 9 और दूसरा है 4। 4 के आगे जो चिन्ह है वो भी लगाना होता है। क्या है 4 के आगे चिन्ह? माइनस। तो इसलिए अचर में माइनस का 4 आएगा, सिर्फ 4 नहीं आएगा। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही हो कि माइनस का 4 क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे आपको व्यंजक में माइनस का साइन नजर आ रहा है ना, 4 के आगे ये लिखा है देखो, इसलिए मेरे को यहाँ अचर में भी माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्लियर है इतना सभी को? आगे बढ़े, जो मेन टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक क्या होता है? जिस तरीके से अंकगणितीय व्यंजक पढ़ा है, बीजीय भी वैसे ही होता है। बस बीजीय व्यंजक में आपका चर भी आ जाएगा, मतलब आपको चर लेना पड़ेगा, अचर लेना पड़ेगा और साथ में ये संक्रियाएं लेनी पड़ेगी। अगर आप इन तीनों चीजों को आपस में मिला दो तो आपका क्या बन जाएगा? एक बीजीय व्यंजक। वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस जब आपस में मिल जाते हैं तो हम बीजीय व्यंजक बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या लिखा है? y+5। अब y+5 में आप ध्यान से देखोगे, आपको चर नजर आ रहा है, बिल्कुल y एक चर है, वेरिएबल है। 5 क्या है? 5 एक अचर है, 5 एक कांस्टेंट है। बीच में जो इन दोनों को अलग कर रहा है y और 5 को, क्या है? एक संक्रिया है ना, ये ऑपरेशन है ना। चारों संक्रिया में से कोई भी आ सकती है। तो मिल गया, तीन चीजें मैंने मिलाई और एक बीजीय व्यंजक बन गया। अब अचर, चर हमारा एक से ज्यादा भी हो सकता है। जो वेरिएबल है ना, वो एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, जैसे आपको यहाँ एग्जाम्पल में नजर आ रहा है। सेकंड वाली में देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ लिखा है 33z -78f+2s, है ना। तो यहाँ आप ध्यान से देखोगे, आपको यहाँ पे तीन चर है। तीन चर कौन कौन से हैं? z, f एंड s। ठीक है, तो चर एक से ज्यादा भी हो सकता है यस किसी भी मैम। बीजीय व्यंजक में। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? सेम है अंकगणितीय व्यंजक की तरह, बस आपका अचर भी आ जाएगा इसमें, और कुछ नहीं है, डिट्टो वही।
को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें एक उदाहरण आपको दिया है, क्या पूछा क्या है, क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? चैट सेक्शन में बताइए हाँ या ना, हाँ या ना, यस और नो। 5n प्लस 7x माइनस का y, क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? हाँ या ना, सिर्फ यस और नो में जवाब देना। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई ऐसा जो बोल रहा नहीं है? सब यस बोल रहे हैं, बिल्कुल एकदम करेक्ट है, बिल्कुल है ये, है ना। देखो n, x और y तीनों ही यहाँ पे अचर है, सॉरी चर है, और अचर का भी इस्तेमाल हुआ है। 5 7 1 का y के आगे 1 मानेंगे हम, कुछ नहीं है तो। और संक्रियाएं भी आपको नजर आ रही है, प्लस और माइनस, तो इसलिए ये एक बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करें पोल में। यस मैम। बस दिमाग में इतना रखना है कि बीजीय व्यंजक होगा तो उसमें चर जरूर होगा, अगर चर नहीं है तो कभी बीजीय व्यंजक नहीं होगा। ठीक है, देखो 9th क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है कि इस बीजीय व्यंजक को देखिए x प्लस 3 को, और बताइए क्या ये एक, और ये एक व्यंजक दे रखा है बीजीय व्यंजक, आपसे पूछा है क्या ये बीजीय व्यंजक है या नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या x प्लस 3, यस और नो, हाँ या ना में जवाब दो। x प्लस 3 लिखा है मैंने, सिंपल सा, हाँ या ना। मैम पोल में करना है। हाँ बेटा पोल में करना है, पोल में करना है आंसर। वेरी गुड, कर दिया मैं। वेरी गुड। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। रिस्पॉन्स दिखा देना मैम। ओके बेटा, आखिरी के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1, देख लीजिए, और बाकी बच्चे चैट सेक्शन देख पे लिया मैं। कीजिए आंसर। हमारा सही है मैम। ओके, वेरी गुड। मेरा भी सही है मैम। ओके, बहुत बढ़िया, ये सही होना चाहिए क्योंकि सही है मैम। हाँ बहुत ही सिंपल सा एक बीजीय व्यंजक है x प्लस 3। कैसे पता चला? ये है क्योंकि x हमारा चर, हमारा अचर है ना, ये कांस्टेंट है 3, और x हमारा वेरिएबल है, और बीच में संक्रिया का इस्तेमाल हुआ है, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, चलिए 10वां सवाल देखो। 10वें सवाल में आपसे बोला है निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है? बीजीय व्यंजक को पहचानो। पहला है 4 प्लस 2, क्या एक बीजीय व्यंजक है? y प्लस 1 एक बीजीय व्यंजक है? 5 माइनस 4 है? या 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, कौन सा एक बीजीय व्यंजक है इन चारों में से? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी तक सभी का ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे आंसर। गुड, देखते ही पता चल गया होगा आपको। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर देती हूँ मैं। 2 मिनट रुको बस। ठीक है, ठीक। मैम कर दिया। ओके, 5 4 3 2 1। ठीक है, रिस्पॉन्स सबको दिख गया। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। सही है मैम हमारा। सबका ठीक है ये वाला, देखो किसी का भी गलत नहीं हुआ। वेरी गुड, यस मैम। एकदम करेक्ट।
तो आपको पता है बीजीय व्यंजक भाई किससे मिलके बना होता है, उसमें चर भी होना चाहिए। आप देखोगे ए में भी चर नहीं है, चर का इस्तेमाल ए में भी नहीं हुआ, चर का इस्तेमाल, हाँ वेरी गुड आरजू, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, सिर्फ बी में। चर के साथ साथ अचर भी आना चाहिए। तो यहाँ ए सी और डी में सिर्फ और सिर्फ अचर था, तो ए सी और डी हमारे क्या होंगे, ए सी और डी हमारे अंकगणितीय व्यंजक हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है ए सी एंड डी। और सिर्फ बी ऐसा है जो बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? चलिए, तो अब Yes, आपको ma'am. ये पता चल गया कि भाई बीजीय व्यंजक दिखता कैसा है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन इसी टाइप का, जिसमें आपको फिर से बताना है कि इसमें से बीजीय व्यंजक कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया है कैसे पहचानते हैं, जल्दी से पहचानो, ए बी सी और डी में से बीजीय व्यंजक कौन सा है। वेरी गुड, अभी को आंसर करना है पोल में। मैम कर दिया। वेरी गुड, सभी का आंसर ठीक है अभी तक? अभी भी कुछ बच्चे रहते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए बेटा। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं, हो गया सभी का तो बताइए। हो गया मैम। ठीक, किसी का रहता है, किसने हैंड रेज किया? ठीक है, 5 4 3 2 1। चलिए रिस्पॉन्स भी देख लो अपना अपना, और बाकी चैट सेक्शन में आंसर कर दो। हमारा सही है मैम। वेरी गुड वेरी गुड। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट है आप लोगों का। एक्सप्लेन करती हूँ। वेरी गुड बेटा आरजू। देखो क्या लिखा है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को देखना है, बीजीय व्यंजक पहचानो। बीजीय व्यंजक का मैंने क्या बताया था भाई, चर होना चाहिए उसमें, वेरिएबल होना चाहिए, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अचर होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, और साथ के साथ उसमें संक्रिया होनी चाहिए, मतलब प्लस माइनस जोड़ घटा इसका निशान भी आना चाहिए, ऑपरेशंस होने चाहिए। तो एबीसीडी में से सिर्फ डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये तीनों चीजें। देखो चर क्या है, यहाँ पे चर है z, अचर भी है 1, संक्रियाएं भी इस्तेमाल हुआ है, प्लस का निशान है हर जगह। वहीं अगर आप ए सी और बी को देखोगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंकों का इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ और सिर्फ नंबर का इस्तेमाल हुआ है ना तीनों में, चर तो कहीं है ही नहीं, वेरिएबल कहीं नहीं है। तो ए सी और बी हमारे अंक गणितीय व्यंजक होंगे, और डी डी सिर्फ हमारा, यस डी सिर्फ हमारा बीजीय व्यंजक होगा, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन करी है सभी को समझ में आ गया बेटा, टाइम से क्लास ज्वाइन करो, 20-20 मिनट लेट क्लास ज्वाइन करिए। अगला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम बीजीय व्यंजक बनाते हैं, बीजीय व्यंजकों को बनाना, फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा पहले मुझे एक चीज बता दीजिए, इंग्लिश मीडियम वाला है अभी कोई यहाँ पे, या सभी हिंदी वाले हैं? फिर मैं दोनों लैंग्वेज में बताऊंगी। इंग्लिश मीडियम वाला है कोई? Yes, ma'am. है, ठीक, चलो ठीक है। अब समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको स्टेटमेंट दे रखी है, पहले मैं हिंदी में बताऊंगी फिर उसी तरीके से इंग्लिश में। तो क्वेश्चन बोलता है y में 5 जोड़ना है, जो लिखा है उसे बनाना है, ठीक है, करना यही है, जो लिखा है उसे बना दो। y में 5 को जोड़ो, y में 5 जोड़ दिया, बन गया बीजीय व्यंजक, यही तो बोला उसने।
एड 5 टू वाई, एड 5, किसमें 5 ऐड करना है? वाई में, टू वाई, यही तो बनेगा। अगर आप इसे ऐसे सोच रहे हैं 5 प्लस वाई, तो बेटा ये गलत है। क्यों है 5 प्लस वाई गलत? अगर मैं 5 प्लस वाई से बना दूं, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब है कि 5 में वाई जोड़ना, है ना, एड वाई टू 5। तो एड वाई टू 5 और एड 5 टू वाई में, दोनों में अंतर है या नहीं है? अंतर है ना दोनों में। तो जैसा आपसे क्वेश्चन में बोला जाए वो करना है। वाई में जोड़ना था 5, 5 में वाई नहीं जोड़ना। कंफ्यूजन है किसी को इसमें या समझ में आ गया? बताइए, एक बार फिर से देख लो। मैम फोन आ गया था। अच्छा, मैंने ये बताया आपको कि y में 5 जोड़ना है, सामने लिखा हुआ है y में 5 जोड़ो, तो बस बन गई आपकी। y ले लो और उसमें 5 जोड़ो, तो ये आपका बीजीय व्यंजक तैयार है। ठीक है, आपको ऐसी स्टेटमेंट दी जाएगी और जो उसमें बोला जाएगा आपको उसी तरीके से फॉर्म करना है। पहला ये उदाहरण सभी को क्लियर है? यस मैम। आगे बढ़े, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। ये सबसे सिंपल था। हाँ जी, दोबारा बताना। दोबारा बताऊं? बेटा उसने सिंपल सा ये बोला है ना क्वेश्चन में, उसने बोला है y में 5 को जोड़ना है, तो y ले लो, उसमें 5 जोड़ दो। इसके अलावा कुछ बोला उसने? यही तो बोला, y में 5 जोड़ो, तो मैंने जोड़ दिया। अबे जुड़ तो सकता नहीं है ना, y और 5 कभी जुड़ नहीं सकते, चर और अचर कभी जुड़ते नहीं है ना ऐसे, लेकिन स्टेटमेंट व्यंजक जरूर बन जाएगा। व्यंजक तो बना ही सकते हो ना। ठीक है, ओके मैम। अब देखो, अब इससे थोड़ा सा बड़ा आ गया, और इसमें दो चीजें आपको करनी है। पहले हिंदी में बताऊंगी सेम। क्या बोला है? दो पार्ट में तोड़ लो, इतना और इतना, ये बाद में। पहले बोला x में 4 जोड़े, ठीक है, मैंने x में 4 जोड़ दिया, x में 4 जोड़ दिया, तथा योग में से 9 घटाएं। अब मतलब x में 4 जोड़ के जो योग आया, ये योगी तो है, इसमें से क्या घटा देना है? 9 को घटा देना है। ठीक है, इंग्लिश में समझो, सेम यही बोला है, एड 4 टू एक्स। ऐड करना है 4 किसमें? x में, कर दिया। एंड सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम एडिशन, जो एडिशन करके आया उसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो। आया समझ? यही तो बनेगा। यस मैम, आ गया समझ में। पहले x में 4 को जोड़ दिया, एड 4 टू x, देन सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने उनके एडिशन में से। क्लियर हुआ? दूसरा उदाहरण अभी बताइए। हो गया क्लियर मैम। बेटा चैट सेक्शन का इस्तेमाल करो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं चेंज भी कर सकती हूँ। क्या कर रही हूँ मैं, आप देखिएगा, मैं इसी को थोड़ा सा बदल देती हूँ। मैंने आपसे बोल दिया ये बनाइए, मैंने आपसे बोल दिया y या 5 में से z को घटाना या घटाएं, और घटाव में 2 का गुणा करें। हिंदी वाले इसको ट्राई करो बनाने का, भी मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ। मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट z फ्रॉम 5 एंड मल्टीप्लाई 2 टू द रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट में से मल्टीप्लाई करना है 2 का। ट्राई कीजिए सभी और चैट सेक्शन में बनाना, लिखना कि आपने कैसे समझा इसे और क्या आपका व्यंजक बना, क्या एक्सप्रेशन बनेगा। जो भी बन रहा है आप।
किसी का नहीं बना अभी तक? जो भी बन रहा है वो लिख दो चैट सेक्शन में। ओके ठीक है, अब आंसर्स आने लग गए। हाँ यही चीज मैंने देखनी है। गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे चैट में आंसर, जो भी बन रहा है आपका। अभी सिर्फ 3 बच्चों का आंसर आया बेटा, 4 बच्चों का। हाँ वेरी गुड। चलिए हाँ, चलो अब मैं बनाती हूँ, मेरे से मैच कीजिएगा। क्या बोला है? 5 में से z को घटाना है ना, 5 में से घटाना है z को, 5 में से घटाना है। जिसने ऐसे कर दिया ना z-5, इसका मतलब होता है z में से 5 को घटाना, लेकिन उसने स्टेटमेंट में बोला है कि 5 में से z को घटाना है। और जो घटाव आया, यही घटाव आया, इसमें 2 का गुणा कर दो, ये इसने बोला। इंग्लिश वाले देखिए, सब्ट्रैक्ट z फ्रॉम 5, है ना, 5 में से z को सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है, ये आपको पता है माइनस कैसे करते हैं। एंड मल्टीप्लाई करना है 2 टू द रिजल्ट, यही रिजल्ट आया माइनस करके, इसमें 2 की मल्टीप्लाई। सभी को क्लियर हो गया? 5 यस मैम। माइनस जेड होगा बेटा, जिसने z-5 किया है वो गलत है ना? समझ में आ रहा है कि z-5 क्यों नहीं होगा? इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया था। तो जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। वेरी गुड आरजू, गुड। जिसने भी z-5 किया है ऐसी गलती मत करना बेटा, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन करें पोल में, अगर आप सभी को आ गया सिंपल सा बनाना तो। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम। नो मैम। चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है? y को 5 में से घटाना, सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5। बेटा स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, किसमें से क्या घटाना है वही मेन है, उल्टा मत कर देना। y को 5 में से घटाना, सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5, बिल्कुल ध्यान से देखिए और कीजिए आंसर। देखो एक बच्चे ने भी आंसर किया, गलत है उसका। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से। फिर वही गड़बड़ कर रहे हैं बेटा जो मैं बोल रही हूँ, आप स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। 3 का सही, 3 का गलत। गलत कर रहे हैं मैक्सिमम बच्चे अभी भी। ध्यान से पढ़िए ना, y को 5 में से घटाना है, y को 5 में से घटाना, सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5। मैम सभी का सही है। नहीं बेटा, 5 का गलत है, 4 का सही है। ने कर दिया। हो गया सभी का? काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं? यस मैम। ओके, 5 4 3 2 1। चलिए सभी ना पोल चैट में भी आंसर करना, देखते हैं किसने किस ऑप्शन पे टिक किया था। चैट में भी कीजिएगा। हम्म, जो भी टिक किया है आपने वो लिखना है चैट में। सबने सी पे टिक किया है? यस मैम। गलत है, गलत है जिसने भी सी पे टिक किया है। ए पे किसी ने टिक नहीं किया? ए पे 4 बच्चों ने टिक किया था, कहाँ है वो 4 बच्चे? जतिन, ऑप्शंस देख के
सी टाइप कर दिया, आप ए पे टाइप कर रहे हो। कभी भी दूसरों का देख के टाइप नहीं करना चाहिए, जरूरी नहीं है मैक्सिमम लोग अगर एक ऑप्शन पे टिक करे वो सही हो। हाँ, आपने ए पे टिक तो किया था बट आपने वहां पे सी लिखा ना, मैं तो ये बोलती हूँ चैट सेक्शन में आपने सी लिखा ना। निशांत बहुत लेट हो बेटा क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ मैं। देखो देखो देखो, y को 5 में से घटाना है आपने, y को घटाना है 5 में से, y को घटाना है 5 में से, तो पहले 5 आएगा फिर y आएगा ना, 5 आएगा तभी तो y उसमें से घटेगा। Yes, ma'am. सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5, मैंने इंग्लिश वालों को क्या बताया हम कैसे करते थे, सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम 5 का मतलब फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है ना, और फ्रॉम से पहले वाला माइनस करा जाता है। फ्रॉम 5, 5 में से y को घटाना है। मैक्सिमम बच्चे सी पे टिक कर रहे हैं, गलत है। इसका तो ये मतलब है कि 5 को y में से घटाना, लेकिन उसने बोला है y को 5 में से घटाना है। कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल भी। अब बताइए जिसने जिसने सी पे टिक किया था क्लियर हुआ क्यों गलत है सी वाला? Yes, ma'am. निशान टाइम पे नहीं आओगे तो ऐसे ही होगा। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोला है y को 5 में से घटाना है, आपको बीजीय व्यंजक बनाना सिखा रही हूँ मैं। तो y को घटाना है 5 में से, तो पहले 5 आएगा तभी तो y उसमें से घटाओगे, तो हो गया y को मैंने 5 में से घटा दिया। ठीक है, y को मैंने 5 में से घटा दिया। क्लियर? आ गया मैम समझ में। ठीक है, चलो एक और मैं आपको बना के दे रही हूँ सी टाइप का, फिर पोल में करेंगे। अब मैं आपसे बोल रही हूँ a को 7 में, a को 7 से भाग देना और और 4 से गुणा करना। ठीक है, क्या बोला है मैंने? डिवाइड a बाई 7 एंड मल्टीप्लाई बाई 4। इसको बनाइए, चैट सेक्शन में लिखिए क्या बनेगा। फिर से वही चैट सेक्शन में लिखना है सभी में, जैसे समझ में आ रहा है वैसे बनाइए। जो लिखा है बिल्कुल वैसे ही पढ़ो, 2 पार्ट में तोड़ लो। बीच में एंड आ गया है ना, बीच में और आ गया है, तो इसको मतलब इसको हमें 2 पार्टों में तोड़ना पड़ेगा तभी बनेगा ढंग से। गुड, फिर से वही गड़बड़ कर रहे हैं, फिर से वही गड़बड़ हो रही है बेटा। ठीक है, सबका यही आ रहा है। वेरी गुड बेटा आरजू, ठीक है आपका। देखिए बेटा मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया, गलत किया मैक्सिमम बच्चों ने। इसने बोला है a को 7 से भाग देना है ना, a को 7 से भाग देना है। आप ऐसा लिख रहे हैं, आप ये लिख रहे हो 7 डिवाइड बाई, क्या मैंने यहाँ लिखा है 7 डिवाइड बाई, या मैंने लिखा है डिवाइड a बाई 7? डिवाइड a बाई 7 लिखा है ना, Yes, ma'am. तो ये क्यों लिख रहे हो? मैंने बोला है a को 7 से भाग देना है, ना कि 7 को 1 से भाग देना है। फिर गड़बड़ कर रहे हो, उल्टा बना दिया पूरा। ज्यादातर बच्चों ने यही किया। हो गया,
हमारा और सी 4 से गुणा करना है, फिर जो आया भाग करके उसको 4 से गुणा करना है। मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, ये बनेगा आपका बीजीय व्यंजक। हमारा सही है मैम। हाँ बेटा, आपका एकदम करेक्ट है। अब सही है मैम। बताइए, सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। चलिए चलिए, अब नेक्स्ट करते हैं सी में। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आएगा आपको। अब मैं लिख रही हूं एस को -100 से गुणा करना, सिंपल सा ये लिखा है। मल्टीप्लाई एस बाय -100, बनाइए क्या बनेगा। ओके, हाँ वेरी गुड, सभी के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। गुड, एकदम करेक्ट। 3 ही बच्चों का आया, बाकी बच्चे मैम मेरे बहुत पोल ही में हाँ जी, पोल में नहीं बेटा, चैट सेक्शन में करना है। हम्म, एकदम करेक्ट। अब एकदम सही बनाया ना आपने। आप क्या लिखा है, एस को -100 से गुणा करना है, एक्स को गुणा करना है, मल्टीप्लाई एस बाय -100। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। एक क्वेश्चन करें पोल में, यस मैम। मैम सही करना सभी बच्चे। देखिए क्या लिखा है, m को -5 से गुणा करके, बड़ा है क्वेश्चन, m को पहले -5 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल से 4 को फिर घटाना भी है ना। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है m को, मल्टीप्लाई m बाय -5, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है 4, जो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा। प्रोडक्ट में से फिर 4 को सब्ट्रैक्ट भी करना है। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या बोला है? दोबारा बताना मैम। क्वेश्चन में बोला है m को -5 से गुणा करना है, m को -5 से गुणा करना है, गुणा वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। फिर जो गुणा करके आएगा ना, प्राप्त गुणनफल का मतलब जो गुणा करके आया उसमें से 4 को फिर घटाना है। ठीक है, देखो इतनी जल्दीबाजी में आंसर मत करो। जिन भी 2 बच्चों ने किया है, इतनी जल्दी में आंसर मत कीजिए, गलत होगा, और गलत हो भी रहा है। बेटा उसने मल्टीप्लाई वर्ड यूज किया है, मल्टीप्लाई गुणा वर्ड यूज किया। आप क्यों गलत कर रहे हो? 5 में से सिर्फ 2 बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों ने गलत कर दिया। नेक्स्ट टाइम मैं पोल में आपको सवाल नहीं दूंगी, आप गलत कर रहे हैं सब। सात में से सिर्फ 2 बच्चों का आंसर ठीक है।
मैम कर दिया। बेटा 10 बच्चों का आंसर आया, सिर्फ 3 बच्चों का आंसर ठीक है 10 में से, बाकी सबका गलत है। आखिरी के 5 सेकंड्स और। मैंने रिस्पॉन्स दिखा दी। हाँ 5 4 3 2 1। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे चैट में भी करिए, सभी बच्चे करेंगे चैट में। मैम हमारा गलत है। देखते हैं, फिलहाल जो आपने पोल में आंसर किया है वही चैट में करिएगा। नहीं आरतू ठीक है बेटा, आपका बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। बनाया आपने ठीक है, ऑप्शन गलत कर दिया। देखिए, उसने आपको साफ सिंपल भाषा में बोला कि m को -5 से गुणा करना है, तो सबसे पहले यही कर लो, m को -5 से गुणा कर लो। m को मैंने गुणा कर दिया -5 से, ठीक है। फिर प्राप्त प्राप्त गुणनफल से 4 को घटाना है ना, जो एक गुणनफल आया ये, इसमें से क्या घटा देना है 4 को। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, -5m -4 बनेगा ना, मतलब ऑप्शन नंबर डी। उसने यही तो बोला आपसे कि मल्टीप्लाई करना है, पहले m में -5 की मैंने कर दी, फिर जो रिजल्ट आया ना, जो प्रोडक्ट आया उसमें से मैंने 4 को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का निशान तो लगेगा। और जब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा -5m -4। बताइए, समझ में आया क्या? यस मैम। जिसको नहीं आया पूछ लीजिए। आ गया मैम समझ में। बेटा फायदा नहीं है ना, आपको पोल में आपने गड़बड़ कर दी, गलत कर दिया। मैम वैसे तो ठीक है ना। चलिए, और मैं बना रही हूँ ऐसी वाले, फिर से कीजिए आप, चैट सेक्शन में आंसर करना। जयमन आपके मैं लिख रही हूँ z में 7 का गुणा करना और गुणनफल में से गुणनफल में 4 का भाग देना। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई 7 बाय z, या मल्टीप्लाई z बाय 7 एंड डिवाइड 4 फ्रॉम द प्रोडक्ट। ठीक है, इसको बनाइए और चैट सेक्शन में लिखिए क्या बनेगा। वेरी गुड। एक ही बच्चे का आया भी आंसर, बाकी बच्चे भी कीजिए। कीजिए बेटा, बाकी बच्चे भी, जब आप ट्राई करेंगे तभी होगा। गुड, वेरी गुड। 8 कहाँ से आ गया बेटा, 8 नहीं बोला है, 7 बोला है।
एक नहीं बोला। सभी का आंसर आना चाहिए। हाँ देखो, उसने बोला है z में 7 का गुणा करना है। z में 7 का गुणा, देखो z में 7 का गुणा करूं या 7 में z का गुणा करूं, एक ही बात है ना, गुणा करके तो सेम ही आएगा। तो z में 7 का गुणा करना है और गुणनफल में से 4 को भाग देना है। मल्टीप्लाई z बाय 7 कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया z में 7 का, मल्टीप्लाई z बाय 7 एंड डिवाइड 4 फ्रॉम द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आया 7 को z को 7 में मल्टीप्लाई करके उसमें 4 से डिवाइड करना है। तो इसे मैं और सिंपल लिखूं तो ऐसे बन जाएगा 7z डिवाइड बाई 4, है ना। z मल्टीप्लाई बाई 7 क्या हो जाएगा, 7z, 7z डिवाइड बाई 4। सभी को क्लियर हो गया? वेरी गुड बेटा आरती, देख गुड। चलिए एक और मैं आपको देती हूँ, थोड़ा सा स्टेटमेंट अलग है। जितनी Okay, प्रैक्टिस करोगे, बार बार बोल रही हूँ, मैं लिख रही हूँ कि 3 और x के गुणनफल में से 2 को घटाएं। हिंदी वाले ट्राई कीजिए, इंग्लिश में है सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x। बनाइए, 3 और x के गुणनफल में से 2 को घटाना है। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x। बाय मैम। कीजिए, अभी क्लास ओवर नहीं हुए बेटा। पोल में आप लोग गलत आंसर कर रहे हो उतनी इजी क्वेश्चंस का भी। वेरी गुड, एकदम करेक्ट है। अब ठीक बन रहा है। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। एकदम करेक्ट बेटा। देखो बहुत ही सिंपल है, 3 और x का गुणनफल करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 और x को गुणा करना है और उसमें से 2 को घटा देना है ना। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x। 3 और x के प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट ये रहा, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज करोगे क्या बन जाएगा, 3x माइनस का 2, 3x माइनस 2। क्लियर है सभी को क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं हो क्लियर? सभी को हो गया? हाँ, अब बेटा होमवर्क का मैं बार बार बोल रही हूँ, अब से आपको होमवर्क लिंक की फॉर्म में मिलेगा। अभी मैं क्लास के बाद आपको होमवर्क सेंड कर दूंगी, ठीक है? सभी को वो लिंक यूज करके होमवर्क करना है। अभी तक जो बच्चे नहीं कर रहे हैं सभी को करना है बेटा। सारे नंबर फिल करके लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करना है। जिनको नहीं पता है दोबारा बता रही हूँ मैं। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।